उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे जीओसी। आज है जीओसी का लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट्स के ऊपर। ठीक है ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स के ऊपर बात करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है, जिस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्या है भाई? ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है ठीक है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के ऊपर बात करूं तो देखो, पूरे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो पूरे केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन दो तरीके से होता है। दो तरीके से हो सकता है, या तो वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा या तो वो मल्टीपल स्टेप में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल स्टेप। क्या बात करते हैं? सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होते हैं, एक ही स्टेप में सीधा बन जाता है प्रोडक्ट। ठीक है ठीक है। सिंगल स्टेप को समझने के लिए जैसे मान लो अपने पास एक कंपाउंड ए बी और एक दूसरा कंपाउंड है सी डी। ये दोनों क्या करते हैं? ए बी कंपाउंड है, सी डी कंपाउंड है, दोनों रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बन जाता है ए सी बी डी। क्या बन जाता है? ऐसा बी एस ए सी बी डी। ठीक है ठीक है। ए बी कंपाउंड था, सी डी कंपाउंड था, दोनों ने रिएक्शन किया और प्रोडक्ट क्या बना? आपका प्रोडक्ट बन गया ए सी बी डी। क्या आप प्रोडक्ट देख के बता सकते हो कि क्या हुआ होगा? बिल्कुल अंदाजा तो लगा ही सकते हो क्या कि ए बी के बीच में पहले बॉन्ड था, अब इसके बीच में बॉन्ड हो गया, एसी के बीच में बॉन्ड हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी के बीच का बॉन्ड टूटा होगा और एसी के बीच का बॉन्ड जुड़ा होगा, तभी तो एसी बनेगा। एसी कब बनेगा? जब इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, है ना? है। तो इसका अगर मैकेनिज्म समझे, इसका अगर मैकेनिज्म को कैसे समझेंगे? इसकी मैकेनिज्म को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? कि अपने पास ए बी था और ए बी के साथ क्या था? एक सी डी कंपाउंड था। अब क्या होगा? अब ये होगा ए। अब ए और बी के बीच का बॉन्ड क्या होगा? धीरे धीरे टूट रहा होगा और ए और सी के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा होगा? जुड़ रहा होगा। उसी तरह बी और डी, सी और डी का बॉन्ड क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे टूट रहा होगा। ये डी है, सी और डी का बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा और बी और डी के बीच में क्या हो रहा होगा? बॉन्ड जुड़ रहा होगा, है ना? बिल्कुल सही। ये भाई एसीबीडी बना कैसे होगा? ये बॉन्ड टूट रहा होगा, तो ये बॉन्ड टूट रहा है और इसके बीच में बॉन्ड क्या हो रहा होगा? जुड़ रहा होगा, तो इसके बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। उसी तरह इसके बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा है और इसके बीच का बॉन्ड क्या हो रहा होगा? जुड़ रहा होगा, ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा? जुड़ रहा होगा। जब ऐसा हो रहा होगा तो ये वो स्टेट है, ये वो स्टेट है जिस स्टेट पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है जबकि ये वाला बॉन्ड जुड़ रहा है। तो वो स्टेट जिस स्टेट पे बॉन्ड जुड़ता है या बॉन्ड टूटता है, जुड़ता है और टूटता है, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये हाईएस्ट एनर्जी वाला स्टेट होता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेट पे बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड जुड़ता है। तो आप देख सकते हो ए बी और सी डी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है जबकि ए सी और बी डी के बीच बॉन्ड जुड़ रहा है। तो ये वो स्टेट है जिस स्टेट पे बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड जुड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ठीक है। फाइनली क्या बन गया होगा? इसके बीच का बॉन्ड टूट गया होगा और एसी और बीडी बन गया होगा, है ना? एसी बीडी बन गया होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दे सकते हो, अगर इसका मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं? एनर्जी डायग्राम। डायग्राम फिर इसका एनर्जी डायग्राम क्या बनेगा? अपने पास ये हो गया एनर्जी। ठीक है ठीक है। अब क्या होगा? रिएक्टेंट किस में जा रहा है? प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। ठीक है ठीक है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो बता सकते हो ये एक्सो है कि एंडो है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो ये कैसा है? एक्सोथर्मिक। क्या है? एक्सोथर्मिक। बात समझ में आई? उसी तरह इसका एंडो वाला ग्राफ बना सकते हो। कैसे? ये एनर्जी आ गया, अब ये क्या हो जाएगा? ये रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हुआ है तो सिंगल स्टेप में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। यस, क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो क्योंकि इस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है, जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होते हैं? वो रिएक्शन जिसमें एक ही स्टेप में रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में।
पहली बात। दूसरी बात, सिंगल स्टेप रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। बात समझ में आई। इसके एनर्जी डायग्राम दे सकते हो, एक्सो और एंडो। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि सिंगल स्टेप है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से तो एक्सो, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से तो एंडो। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो। अब बात करते हैं मल्टीपल स्टेप के ऊपर। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको। कर लिया नोट, कर लिया। बात समझ में आई। मिटा दो इसको, मिटा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपना मल्टीपल स्टेप। ये था सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में सिर्फ क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मल्टीपल स्टेप। मल्टीपल स्टेट, मल्टीपल स्टेप में क्या होगा, जैसे मान लो अपने पास कंपाउंड था ए बी और एक कंपाउंड था सी डी। दोनों दोनों थे, दोनों में रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसी बीडी। क्या, एसी बीडी। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म को समझूं तो इसका मैकेनिज्म कैसे समझेंगे, ध्यान दो। ए और बी के बीच में बॉन्ड था, ए और बी के बीच में क्या था, बॉन्ड था। ये ए और बी के बीच में बॉन्ड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। बी का दिमाग खराब हुआ, बी इलेक्ट्रॉन लेके फरार। जैसे ही बी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, जबकि बी पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या जाएगा, बी पे क्या जाएगा, माइनस। अब ये क्या है, ए प्लस। अब ए प्लस मार्केट में घूम रहा है, घूमते घूमते इसको क्या मिल गया, सीडी मिल गया। क्या मिल गया, सीडी, है ना। ए बी था साथ में, अब बी का दिमाग खराब हुआ, बी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया। तो अगर बी एक इलेक्ट्रॉन लेकर भगेगा तो इस पे माइनस, इस पे क्या जाएगा, प्लस। अब ये घूम रहा है ऐसे ही, इस पे प्लस है, एक साथ घूमते घूमते इसको कौन मिल गया, सीडी। सीडी को साथ में देख के इसको अपने पुराने दिन याद आ गए, जब ये बी के साथ क्या कर रहा था, घूम रहा था। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए का, ए क्या किया, ए प्लस है। अब क्या होगा, सी और डी साथ में थे, यहाँ सी का दिमाग खराब हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन था, सी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इस पे क्या जाएगा, डी पे क्या जाएगा, डी पे क्या जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, ये बी माइनस बचा हुआ है, बी माइनस, और ये क्या बचा हुआ है, डी प्लस। ये दोनों बोलेंगे आजा भाई, हम लोग क्या बना लेते हैं, बॉन्ड। प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप में हुई। एक स्टेप में डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना, मल्टीपल स्टेप में पहचान कैसे सकते हो कि उसमें इंटरमीडिएट्स बने। ये जो प्लस और माइनस है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इसका मतलब वो रिएक्शन किस में हुआ है, मल्टीपल स्टेप में हुआ है। क्या हुआ है, मल्टीपल स्टेप में हुआ है। ठीक है, ठीक है। अगर इसका मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊं, एनर्जी डायग्राम, तो इसका एनर्जी डायग्राम कैसे बनाऊंगा, ये अपने पास बन गया है एनर्जी, और ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी ये क्या था अपने पास, ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट। दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। यहाँ कितने ट्रांजिशन स्टेट दिख रहे हैं, 3, 1 2 3, 3 ट्रांजिशन स्टेट है, तो इंटरमीडिएट कितने होंगे, 2। 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में क्या मिलता है, इंटरमीडिएट। क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन स्टेट 3 होंगे तो इंटरमीडिएट कितना बनेगा, 2। अगर ट्रांजिशन स्टेट 4 हुए तो इंटरमीडिएट कितना बनेगा, 3। बात समझ में आई। 3 ट्रांजिशन स्टेट तो 2 इंटरमीडिएट, अगर 4 ट्रांजिशन स्टेट तो 3 इंटरमीडिएट होगा। जितना ट्रांजिशन स्टेट होता है उससे एक कम क्या होता है, इंटरमीडिएट। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, जितना इंटरमीडिएट होगा उससे एक ज्यादा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा। अगर मैं बोलूं इंटरमीडिएट 4 है तो ट्रांजिशन स्टेट कितना होगा, 5। बात समझ में आई। क्योंकि देखो ये एनर्जी डायग्राम है ना, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये क्या होगा, एक्सो। उसी तरह अगर बनाना चाहते हो एंडो का, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या करना, ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, तो किस ग्राफ बन जाएगा, एंडो का, है ना। बिल्कुल सही, ध्यान दो। ये क्या हुआ, एनर्जी डायग्राम, ये अपने पास ये बन गया अपने पास रिएक्टेंट, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। और ये हो गया अपने पास ट्रांजिशन स्टेट,
ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि इस बार रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो किसका ग्राफ बन जाएगा, एंडो का। किसका ग्राफ बन जाएगा, एंडो का। देख सकते हो तीन ट्रांजिशन स्टेट है, तीन ट्रांजिशन स्टेट के बीच में दो इंटरमीडिएट मिलेंगे। कितने मिलेंगे, दो इंटरमीडिएट मिलेंगे। एक ये इंटरमीडिएट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बात करेंगे किसके ऊपर, इंटरमीडिएट्स के ऊपर। ठीक है, इंटरमीडिएट्स किसमें मिलते हैं आपको, मल्टीपल स्टेप में। किसमें मिलते हैं, मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप में ही मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में ही इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है, सिंगल स्टेप में नहीं होता है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, कर लिया। नेक्स्ट मिटा दो, मिटा दो। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट्स। अभी इंटरमीडिएट्स टोटल क्षेत्र के इंटरमीडिएट्स आपको पढ़ने हैं, क्षेत्र के इंटरमीडिएट्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने इंटरमीडिएट्स के ऊपर। इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स बेसिकली 6 तरह का होता है। पहला होता है कार्बोकेटायन, दूसरा होता है कार्बोएनायन, तीसरा होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, चौथा होता है अपने पास कार्बीन, ठीक है, पांचवा होता है नाइट्रीन, और छठा होता है बेंजाइन। ठीक है, ठीक है। बेसिकली अपने को 6 तरह के इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं अपने सिलेबस में, और 6 के 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके उठा के सबसे बात करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं कार्बोकेटायन। क्या, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। केटायन का मतलब क्या होता है, प्लस, और कार्बन का मतलब क्या होगा, कार्बन। जब कार्बन में प्लस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, आ रही है। जैसे मान लो अपने पास इसकी शक्ल कुछ इस तरह से दिखेगी, है ना, 1 2 3, इस पर क्या दिखेगा, प्लस। अब इस कार्बन कटायन से रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछ सकता है। सबसे पहली बात पूछ सकता है, बताओ कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं। इस कार्बोकेटायन में कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है, इसमें लोन पेयर बताओ, लोन पेयर। तो क्या इसमें कोई लोन पेयर दिख रहा है आपको, कोई लोन पेयर नहीं, तो लोन पेयर कितना होगा इसमें, 0। तीसरा सवाल पूछ सकता है, कोई हाइब्रिडेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3, लोन पेयर कितना है, 0। 3 प्लस 0 3, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp2, है ना, बिल्कुल सही। चौथा सवाल, कोई मुझे इसकी ज्योमेट्री बताओ, इसकी ज्योमेट्री। तो जब हाइब्रिडेशन 3 होता है तो क्या होता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो कार्बोकेटायन के बारे में बहुत सारी बातें पूछ सकता है। चौथी चीज ये हो गया। पांचवी चीज आपसे क्या पूछ सकता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। तो देखो इसके ऑक्टेट के बारे में बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। छठा चीज पूछ सकता है आपसे, ये ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस एसिड है या ल्यूइस बेस है, ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर को डोनेट कर सके, और ल्यूइस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ल्यूइस एसिड, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको बोलते हैं ल्यूइस बेस। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जब जब एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, या तो कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, फिर प्लस आया तो एक बॉन्ड कम होकर प्लस आया, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है उसको बोलते हैं ल्यूइस एसिड। बात समझ में आई, तो ल्यूइस एसिड होगा, ल्यूइस बेस नहीं होगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट ये 7वां सवाल, ये पैरा है कि डाया है, पैरामैग्नेटिक डायबैटिक सुना ही होगा आपने। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर में होंगे तो क्या बोलेंगे,
सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो डायमैग्नेटिक बोलेंगे, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है, तो क्या कहलाएगा, ये डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक। इसमें 8वां सवाल पूछ सकता है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 0, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन किसमें है, पेयर में है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो इतनी सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है एक कार्बन के टैंक के बारे में, कि इसकी हाइब्रिडेशन बताओ, बॉन्ड पेयर बताओ, ज्योमेट्री बताओ, ऑक्टेट बताओ, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है ना। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नोट करिए, आगे बात करते हैं कार्बन आयन के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं कार्बन आयन के बारे में। कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज बताना चाहूं तो 9वां चीज क्या हो गया, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन कमी। लेकिन ये रहता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा 9 पॉइंट को, ठीक है। यहाँ तक 8 पॉइंट नोट कर लो इसको, फिर इसको बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। कर लिया नोट, कर लिया, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्ब एनायन के ऊपर, ठीक है। इसमें कार्बन आयन पहला चीज तो हो गया। दूसरा क्या है, कार्ब एनायन। सबसे पहले शकल, तो कार्ब एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, और कार्ब मतलब कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। सबसे पहली बात, इसमें कितने बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 3। कोई पूछिए लोन पेयर, लोन पेयर, तो देख सकते हो क्या इस नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होगा, बिल्कुल होगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब जब एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको उस नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर होता है ना। है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ कितने बॉन्ड बना रखा है, 3 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आया मतलब इसके पास लोन पेयर होगा। कितनी लोन पेयर होगा, 1। तो नेक्स्ट अगला सवाल पूछ सकता है हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन कैसे बताते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा 3 है, लोन पेयर 1 है, तो 3 + 1 4, और 4 के लिए क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp3। और जब जब 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर आता है तो उसकी ज्योमेट्री, क्या, जियोमेट्री, मैंने ये सब आपको उसमें पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, पिरामिडल। क्या होगी, पिरामिडल। क्या होगी, पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई पूछे पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो बताओ। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जबकि डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर में हो। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो क्या कहलाएगा वो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर में होगा तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक, है ना, बिल्कुल सही। तो ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, बताइए। ये पैरा है कि डाया है, देख सकते हैं आप लोग क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ये इलेक्ट्रॉन भी किस में है, पेयर में है ना। देखिए क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। क्या कहलाएगा, डाया मैग्नेटिक, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अलग चीज क्या पूछ सकता है आपसे, ज्योमेट्री पूछ लिया, पैरा है कि डाया पूछ लिया, लोन पेयर पूछ लिया, बॉन्ड पेयर पूछ लिया, हाइब्रिडेशन पूछ लिया, है ना। ल्यूइस एसिड है कि ल्यूइस बेस है, ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना। छठा सवाल क्या पूछ सकता है, ल्यूइस एसिड कि ल्यूइस बेस, ल्यूइस बेस। तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, अगर इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूइस बेस। उसको हम ल्यूइस एसिड नहीं बोलते। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत थी। तो कार्बन आयन के बारे में कम से कम आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। नोट करो, अगले बात करते हैं फ्री रेडिकल के ऊपर। इतना बातें नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डाल दो, डाल दीजिए, डाल दो, डाल दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास फ्री रेडिकल। क्या है, कार्बोकेटायन हो गया, कार्बन आयन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल के ऊपर बात करो तो ये क्या अपने पास
फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा उस पे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होगा। ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ही बॉन्ड पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है, कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, एक दो तीन। उसी को पूछे लोन पेयर, लोन पेयर। तो लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, जीरो। कुछ इसका हाइब्रिडेशन बताऊं, हाइब्रिडेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा 3 + 0, 3 + 0 के लिए sp2। नेक्स्ट को बोले ट्राइगोनल कैसा है, इसका स्ट्रक्चर बताओ। तो जब सिग्मा तीनों लोन पे जीरो हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल लीनियर। क्या होता है, ट्राइगोनल लीनियर। अब देखिए बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, देख सकते हो, दो, दो चार, दो छह और एक सात। तो इसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है। कोई पूछे इसका ल्यूइस एसिड है कि ल्यूइस बेस है, ल्यूइस एसिड या ल्यूइस बेस, है ना, ये कोई पूछ ले आपसे। तो ल्यूइस एसिड कौन होते हैं, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं, तो ना तो ल्यूइस एसिड होगा। ल्यूइस बेस कौन होते हैं, ल्यूइस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इसके पास तो लोन पेयर जीरो है, तो लोन पेयर डोनेट कर नहीं सकता, तो ना ये ल्यूइस बेस होगा। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट पैरा होकर डाया होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, किसके ऊपर, फ्री रेडिकल के ऊपर, है ना। इतनी बातें पता होगी तो चीजें आपके लिए आगे आसान हो जाएगी। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, कर लिया, बता दूं, मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्बीन के ऊपर। हमारा फ्री रेडिकल हो चुका है, नेक्स्ट क्या अपने पास, कार्बीन, है ना, कार्बीन। कार्बीन, कार्बन दिखता कैसे है, इसके पास टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी शक्ल होती है, जैसे कार्बोकेटाइन की शक्ल देखा, कार्बो एनाइन की शक्ल देखी, उसी तरह आपने फ्री रेडिकल का शक्ल देखा, उसी तरह क्या होगा, कार्बन की शक्ल इस तरीके से होती है, पहली चीज। दूसरी बात, कार्बन होता क्या है, इट इज न्यूट्रल डाइवैलेंट, डाइवैलेंट, इट इज न्यूट्रल डाइवैलेंट कार्बन species having two non-bonded इलेक्ट्रॉन। दो, देख सकते हो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी से बॉन्डेड फॉर्म में नहीं है, तो एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है। क्या होता है, एक न्यूट्रल स्पीसीज होता है जिसके पास क्या होते हैं, टू नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। पहला चीज, ऑक्टेट इसका क्या होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसका ऑक्टेट क्या है भाई, इनकम्प्लीट। आप देख भी सकते हो ये क्या है, दो हाइड्रोजन है और इसके पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट, और एक होता है ट्रिपलेट। क्या होता है, ट्रिपलेट। ठीक है ठीक है, सिंगलेट और एक क्या होता है, ट्रिपलेट। और सिंगलेट कार्बन क्या होता है, ध्यान समझना, ये कार्बन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, एक सिंगलेट हो गया, सिंगलेट। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना रखा है, मतलब इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, एक वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल। उसी तरह ध्यान देना, ये कार्बन है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, 2 वैकेंट ऑर्बिटल। अब इसमें जो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दो तरीके से होते हैं, ये दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक ही डब्बे में हो, या दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्या हो, एक ही डब्बे में हो। अगर एक ही डब्बे में होंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना,
ये दो जो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स था ना, वो दो तरीके से हो सकते हैं, या एक इसमें हो एक इसमें हो, या दोनों एक ही साथ हो। क्या हो? दोनों एक ही साथ हो। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। जैसे मान लो अगर ये दोनों साथ में है, ये दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में है, तो उसको बोलते हैं सिंगलेट। अगर ये दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, दोनों अलग अलग डब्बे में हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। बात समझ में आई? जब ये दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में साथ में होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगलेट। क्या बोलते हैं? सिंगलेट। ठीक है, ठीक है। और जब दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं, अलग अलग वैकेंट ऑर्बिटल। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, 4 में से 2 वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। अगर 2 वैकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही वैकेंट ऑर्बिटल में होगा, तो क्या बोलते हैं? सिंगलेट। क्या बोलते हैं? सिंगलेट। ठीक है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2, ठीक है, 2 सिग्मा। लोन पेयर कितना है? तो लोन पेयर, क्योंकि एक ही डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर 1 हो जाएगा। 2 + 1 3, अब 3 के लिए क्या होता है? sp2। क्या होता है? sp2। दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है। दिखाई? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो सिग्मा कितना हो गया? 2। अब क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में थे, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ थे, तो लोन पेयर 1 हो गया। 2 + 1 3, 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2। और इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या होगा? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि इस केस में देखो, इस वाले केस में देखो, सिग्मा कितना है? 1 और 2। लोन पेयर कितना है? लोन पेयर तो देख सकते हो, लोन पेयर तो इसमें है ही नहीं। लोन पेयर कब होता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन हो। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। 2 + 0 2। 2 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर। ठीक है, ठीक है। तो जो सिंगलेट कार्बिन होता है, क्या होता है? सिंगलेट कार्बिन होता है। सिंगलेट कार्बिन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। जबकि इसका ट्रिप्लेट कार्बिन का जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर। सिंगलेट कार्बिन का हाइब्रिडेशन sp2 आता है, जबकि ट्रिप्लेट कार्बिन का हाइब्रिडेशन sp आता है। इसमें 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, इसमें 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है ना? है, तो इसको नोट करो, मैं मिटाता हूं। पहले नोट कर लीजिए, पहले इसको कर लिया, नोट कर लिया। तो नेक्स्ट, इन जनरल जो होता है ना, वो ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इन जनरल। इसको भी मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्या लिखता हूँ? इन जनरल, इन जनरल ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कार्बिन is most most stable than singlet कार्बिन। कार्बिन, ठीक है। जो इन जनरल जो ट्रिपलेट कार्बिन होता है, वो ज्यादा स्टेबल रहता है, इज मोस्ट स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन ड्यू टू लेस रिपल्सन, ड्यू टू लेस रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है? आप देख सकते हो सिंगलेट कार्बिन में जो ये 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों एक ही साथ है। जबकि ट्रिपलेट कार्बिन में ये जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो अलग अलग ऑर्बिटल में है। अगर अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो इनमें रिपल्सन कम हो रहा होगा, जबकि ये दोनों सेम ही ऑर्बिटल में है, तो रिपल्सन क्या हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा होगा। इसलिए जनरली क्या होता है कि ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है? ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? सिंगलेट कार्बिन से। ठीक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, बट इन केस ऑफ डाई हेलो कार्बिन, कार्बिन, डाई हेलो कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन is more stable than triplet carbon, than triplet carbon।
कहने का मतलब क्या है, बट इन केस ऑफ डाई हेलोकार्बिन, डाई मतलब दो, हेलो मतलब हेलोजन, मान लो हाइड्रोजन की जगह आपने हेलोजन ले लिया, तो हेलोजन लोगे तो क्या बनेगा, सी को हेलोजन ले लेने से F2, है ना, और आपने ले लिया ये F2, ठीक है ठीक है। अब ये जो दो नॉन बोनेड इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं यहाँ पे ये F हो गया और ये क्या हो गया, F हो गया, है ना, यहाँ पे ये F और ये F, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो लिखा है बट इन केस ऑफ डाई हेलोकार्बिन, जैसे ये क्या है, डाई हेलोकार्बिन है, सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल एंड ट्रिपलेट कार्बन। रीजन, इसका रीजन ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। अब ड्यू टू बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अपने पास ये क्या था, डाई हेलोकार्बिन है, डाई हेलोकार्बिन में क्या होता है, अपने पास क्या है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होगा, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन का यूज किया होगा बॉन्ड बनाने में, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का 3 लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर है वैकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें क्या हो जाता है, बैक बॉन्डिंग, क्या हो जाता है, बैक बॉन्डिंग। जबकि इसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, पर ये किसी केस में होता है, सिर्फ डाई हेलोकार्बिन के केस में होता है, ठीक है, डाई हेलोकार्बिन, ठीक है ठीक है। तो डाई हेलोकार्बिन के केस में सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है ट्रिपलेट कार्बिन से, बट इन जनरल ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट ड्यू टू क्या, लेस रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई, नोट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रीन के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अपने पास कार्बिन तो हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं अपना नाइट्रीन के ऊपर, ठीक है ठीक है। तो जैसे कार्बिन की शक्ल बताया था, उसी तरह नाइट्रीन की शक्ल इस तरह से होती है, नाइट्रोजन होता है, इसके पास 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले बस क्या है, नाइट्रीन इज अ न्यूट्रॉन मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पीसीज हैविंग 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक ऐसा स्पीसीज होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा बात लिखा है, इट बिहेव्स लाइक एन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। दूसरा, इसका आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोशन में, ठीक है ठीक है। तो ये था नाइट्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है बेंजाइन। बेंजाइन के ऊपर में हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है ना, ये आता ही नहीं है, बहुत रेयर है कि कहीं सिलेबस में मिल जाए, लेकिन मिल जाए तो ध्यान देना। बेंजाइन क्या होता है, जैसे बेंजीन रिंग बनाते हो, बेंजीन रिंग, ये क्या बनाते हो, बेंजीन, एक और बॉन्ड लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इसको बोलते हैं बेंजाइन, क्या बोलते हैं, बेंजाइन। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो इसको, कर लिया नोट, कर लिया। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ठीक है, टोटल 6 तरह के इंटरमीडिएट्स को हमने कवर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।